Well, friends, very good morning, all of you. I am JP Malik before you. Welcome to Success Mantra. आज हमारा टॉपिक रहेगा क्लेम सेटलमेंट रिलेटिंग टू मिसिंग कस्टमर्स। कस्टमर हमारा बैंक का कोई, वेदर इज ए कस्टमर ऑफ डिपॉजिट अकाउंट्स और लॉकर और सेफ कस्टडी एक्सेट्रा, और या उसका कोई भी मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी के रिलेटिंग केस में भी यही चीज़ें ली जाती हैं। तो सेक्शन 107 एंड 108 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 ये क्या कहता है? अगर कोई व्यक्ति मिसिंग है 7 ईयर्स और मोर, मिसिंग 7 साल से ज़्यादा या 7 साल से मिसिंग है, तो उसको प्रिजम्पशन के साथ के उसको डेड मानते हुए उसके लिए जो उसके क्लेमेंट है उसके केस को सेटल बैंक कर सकता है, करता भी है। तो उसमें हमें क्या क्या ये एक्ट क्या कहता है? दो चीज इसमें मेन है। एक तो मिसिंग फॉर द लास्ट 7 ईयर और मोर, दूसरा कोर्ट ऑर्डर प्रिजम्पशन ऑफ मिसिंग पर्सन्स डेथ। उसको ये माना जाता है कि इसकी मृत्यु हो चुकी है जो 7 साल से और या उससे ज्यादा लापता है। तो हम 7 ईयर कब से काउंट करेंगे? देखिए, 7 ईयर विल बी काउंटेड फ्रॉम द डेट ऑफ मिसिंग FIR डेट। जब हम FIR लिखाते हैं कि उसकी, हम ये मानते हैं कि वो आदमी लापता है, ये माना जाता है कि उसकी डेथ हो चुकी होगी, तो FIR डेट से उसकी काउंटिंग शुरू होती है। तो 7 साल या उससे ज़्यादा होने पर उसके क्लेमेंट जो हैं, ये नॉमिनी भी हो सकता है और लीगल हेयर एज क्लेमेंट, ये रिक्वेस्ट कर सकते हैं क्लेम्स है उसके सेटलमेंट के लिए। तो मेन चीज ये जो सेक्शन 107 और 108 ये कहता है कि इसके साथ एक तो कोर्ट ऑर्डर का होना बहुत जरूरी है। अगर कोर्ट ऑर्डर है और मिसिंग फॉर द लास्ट 7 ईयर और मोर है और ये नॉमिनी या लीगल हेयर एज ए क्लेमेंट ये डॉक्यूमेंट लेके आते हैं, तो इस केस को बैंक सेटल करता है, उसका जो भी डिपॉजिट अकाउंट है या लॉकर है। तो इसलिए डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड बाय बैंक। अब बैंक को कौन कौन से डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है ये सब करने के बावजूद भी, देखिए, सबसे पहले है एक लेटर लेंगे, ए लेटर फ्रॉम द क्लेमेंट। उनसे क्लेमेंट से एक लेटर लिया जाएगा स्टेटिंग, जिसमें वो लिखेंगे फैक्चुअल डिटेल, उसकी पूरी डिटेल का उल्लेख होगा, और डिक्लेरेशन ऑफ सच मिसिंग पर्सन, ये पहला काम है, एक लेटर उनसे लिया जाएगा। उसके बाद जो क्लेमेंट ने उस FIR लॉज की है उस मिसिंग पर्सन की, तो एक कॉपी ऑफ FIR लॉज एंड नॉन ट्रेसेबिलिटी फाइनल रिपोर्ट ऑफ द पुलिस की रिपोर्ट, जो फाइनल रिपोर्ट पुलिस की है वो भी ऑब्टेन करनी होगी। ये दो काम करने के बाद फिर बैंक का क्लेम फॉर्म, उसको ड्यूली फिल्ड एंड साइंड बाय द क्लेमेंट एंड अटेस्टेड बाय नोटरी और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, किस दोनों में एक की उसकी अटेस्टेशन क्लेम फॉर्म पे होनी चाहिए। उसके बाद सर्टिफाइड कॉपी ऑफ ऑर्डर डिक्लेरेशन ऑफ कॉम्पिटेंट कोर्ट से जो इन्होंने ये बताया है यहाँ पर, जो उन्होंने ली है वो भी ऑब्टेन करनी, उसकी सर्टिफाइड कॉपी कोर्ट से अपने क्लेम फॉर्म के साथ क्लेमेंट को लगानी होगी। दिस ऑर्डर, ये ऑर्डर क्या कहता है? दिस ऑर्डर बी ट्रीटेड एज सब्स्टिट्यूशन ऑफ डेथ सर्टिफिकेट। इसको डेथ सर्टिफिकेट के रूप में इस ऑर्डर को माना जाता है। ये हमारा सेक्शन 107 एंड 108 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के एक्ट के मुताबिक
इसको फिर डेथ सर्टिफिकेट मान लेते हैं कोर्ट ऑर्डर को। फिर बैंक एक कॉन्फिडेंशियल इंक्वायरी रिपोर्ट ये बैंक करेगा अबाउट द डिपॉजिट अकाउंट होल्डर लीगल हेयर रिपोर्टेड टू बी मिसिंग बी ऑब्टेन। ये वेरिफिकेशन इट विल बी डन बाय बैंक। ये बैंक अपने लेवल पे कॉन्फिडेंशियल इंक्वायरी करेंगे तो इसकी भी रिपोर्ट क्लेम फॉर्म के साथ लगेगी। फिर इंडेमनिटी बॉन्ड विद श्योरिटीज। इंडेमनिटी बॉन्ड क्या है कि जो क्लेमेंट हैं वो क्षतिपूर्ति एक बॉन्ड भरा जाएगा। अगर वो गलत रिपोर्ट देंगे तो वो लाइबल होंगे और उसके साथ श्योरिटी या एक या दो श्योरिटीज जो गारंटर के रूप में लिए जाएंगे और द ड्राफ्ट देयर ऑफ जो उसकी लैंग्वेज होगी द ड्राफ्ट देयर ऑफ बी गॉट अप्रूव्ड फ्रॉम द लीगल सेक्शन ऑफ द सर्कल ऑफिस। जो बैंक का सर्कल ऑफिस या कंपिटेंट अथॉरिटी है वो ड्राफ्ट तैयार करेंगे और वो सब आने के बाद आफ्टर वेरिफिकेशन ऑफ द आइडेंटिटी ऑफ द क्लेमेंट द क्लेम फॉर्म along with ये सब डॉक्यूमेंट all document be submitted to the sanctioning authority। sanctioning authority को ये भेज दिया जाएगा और क्लेम सेटल हो जाएगा। तो ये था क्लेम सेटलमेंट रिलेटिंग टू मिसिंग कस्टमर। वो कस्टमर जो मिसिंग है फॉर द लास्ट 7 ईयर और मोर उसके केस में ये डॉक्यूमेंट्स बैंक को लेने हैं या ये समझिए कि लीगल हेयर्स नॉमिनी या क्लेमेंट जो भी हैं उनको ये डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने हैं तभी एक क्लेम केस सेटल होगा मिसिंग पर्सन के केस में। तो फ्रेंड्स ओके आई थिंक इट इज क्लियर। ओके हैव ए नाइस डे।